ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुलदीप बिश्नोई की चिट्ठी में धमकी छिपी हुई थी जिसे सिर्फ रामविलास शर्मा जी पहचान पाए। बिना आवेदन के कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों बांटना चाहती है, और जो विधायक आवेदन नहीं कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट देगी या नहीं देगी। अशोक तंवर साहब कह रहे हैं कि विधायकों को इस शर्त से छूट है, पार्टी में डबल स्टैंडर्ड क्यों, फिर सवाल यह भी उठता है। और सवाल नंबर 3, अभय चौटाला खेल की राजनीति क्यों कर रहे हैं। वे सम्मानित पैनल हमारे साथ मौजूद है। बहुत जल्दी से एक बार फिर से हम आपका परिचय करा दें। संध्या बजाज नेता हजका हमारे साथ है, राजीव जेटली साहब नेता इनेलो प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ हैं, बीरेन चौहान साहब प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुलदीप सोनी साहब नेता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीरेन चौहान साहब, हम जवाब लेना चाहेंगे जो बात राजीव जेटली साहब कह रहे थे कि आप पिछले 6 महीने से गठबंधन की गांठ को ही नहीं सुलझा पा रहे हैं, प्रदेश के मुद्दों को भूल गए हैं, यह सीधा आरोप आप पर लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर गठबंधन ही नहीं सुलझ रहा है तो जनता के मुद्दे कैसे सुलझाएंगे सर? मैं शुरू करना चाहूंगा संध्या बजाज जी ने जो बात कही जी। संध्या बजाज जी और हजका हमारा जो गठबंधन सहयोगी है, उसके लिए मुझे सिर्फ एक वाक्य में ये बात कहनी है कि ये समय हरियाणा की जनता को कांग्रेस के कुशासन और इंडियन नेशनल के भय और भ्रष्टाचार के जो उनकी जो छवि है उससे बचाने के लिए लड़ने का है। ये प्रेम पत्र लिखने का नहीं, राजनीतिक समझ और जमीन की राजनीति को समझ करके निर्णय लेने का है जी। जहां तक राजीव जी का सवाल है, बीरेन जी बहुत सीधी सी बात है, अपनी कहीं बीरेन जी बहुत सीधी सी बात है कि आपके अध्यक्ष महोदय समय क्यों नहीं दे देते। आज छतरपाल जी से भी मुलाकात हो गई, अब तस्वीरें आ गई, चौधरी बीरेन सिंह से मुलाकात होती है, हजका का ये कहना है, संध्या बजाज का भी ये कहना है कि हम समय मांगने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, और आपके अध्यक्ष समय नहीं दे रहे सर। समय दीजिए, जो फैसला लेना है लीजिए, खत्म करिए। मेरा ये मानना है जी, मेरा देखिए, अध्यक्ष जी की तरफ से बोलने के लिए तो मैं इस समय अधिकृत भी नहीं हूं, स्थिति में नहीं हूं। मुझे नहीं पता था कि इस प्रश्न का भी मुझे इस रूप में उत्तर देना होगा। नहीं, उत्तर आप स्थिति तो समझ रहे हैं बीरेन चौहान साहब, आप स्थिति तो समझ रहे हैं। क्या आपको नहीं चौहान साहब, क्या आपको इस बात पर शक नहीं होता कि अगर अध्यक्ष महोदय आप अपनी पार्टी में ही आपके अध्यक्ष महोदय छतरपाल जी से मिल लेते हैं, तस्वीरें सामने हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी बीरेन सिंह से मिलते हैं, 1.5 घंटे मुलाकात चलती है, सारी रणनीति बनती है। मैं सिर्फ एक जिम्मेदार नेता होने के नाते आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर इस गठबंधन पर इतनी किचकिच हो रही है, इतनी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, उसके मजमून को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, इनेलो ये निशाना साध रही है कि आप प्रदेश के मुद्दे भूल गए इस गठबंधन के चक्कर में, मिलके ये बात खत्म नहीं क्यों नहीं कर देते? मुझे इस बात पर संदेह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए कोई गंभीर प्रयास हजका की तरफ से किए गए होंगे। चिट्ठी एक गंभीर ही प्रयास है, खत लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सीधे जाकर बीरेन जी चिट्ठी एक गंभीर प्रयास है, चिट्ठी पूरे मीडिया को भेजी गई, चिट्ठी सुषमा जी को भेजी गई, जेटली साहब को भेजी गई, अटल जी को, आडवाणी जी को चिट्ठी भेजी गई। उसमें ये केवल मैं इसको केवल एक औपचारिकता मानता हूं, केवल एक रस्म अदायगी शायद हो रही है। मैं जेटली जी के प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी समझता हूं। इन्होंने कहा कि हम मुद्दे भूल गए हैं। पिछले 6 महीने में नहीं जेटली जी, हम पिछले 10 साल से हरियाणा की जनता के मुद्दों को लेकर के अपने अपने स्थान पे लड़ रहे हैं। मैं करनाल जिले से आता हूं, मैं असंध से आता हूं। असंध में कॉलेज होना चाहिए, उसके लिए हम लड़े हैं सड़कों पर उतर के, और हमारे दबाव में कांग्रेस की सरकार को वहां कॉलेज घोषित करना पड़ा। बिजली के सवाल पर हम सड़कों पर आए, किसान को बिजली चाहिए। आप भेदभाव हो रहा है विकास के मामलों में, नौकरियों में भेदभाव हो रहा है, निरंतर लड़ रहे हैं। आप कैसे जेटली जी मुझे ये बताइए, बिना मुद्दों के चुनाव जीत गए हम लोकसभा का चुनाव बिना मुद्दों के जीत गए। आप हरियाणा की मुझ पे आरोप नहीं। संध्या जी का जवाब ले लेते हैं, संध्या जी आपकी बात प्लीज, संध्या जी का जवाब ले लेते हैं, आप औपचारिकता निभा रही हैं संध्या जी। मुझे एक क्षण दीजिए राजीव जी। राजीव जी मुझे बहुत आवश्यक है एक उत्तर देना। जी प्लीज कहिए बीरेन साहब, कहिए संक्षेप में। राजीव जी ये कह रहे थे कि 2 अमेरिकी कंपनियां आपस में लड़ रही थी,
दो अमेरिकी कंपनियां आपस में लड़ने का नाटक कर रही थी किसी को समाप्त करने के लिए। तो अगर एक क्षण के लिए मैं इन्हीं की बात को सच मानता हूं, अगर हम और हरियाणा जनहित कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से लड़ रहे हैं तो इनकी धड़कन बढ़ रही होगी। ये भी बताया था वीरेंद्र जी, मैंने ये भी बताया था इनकी धड़कन क्यों बढ़ रही है सर? एक बात संध्या जी की टिप्पणी इनके यहाँ खलबली है, इनके यहाँ भगदड़ भी है। सुनिए, मैंने ये भी बताया था जहर बेचने के लिए, उस बात को आप भूल गए, वो भी आप याद रखिए। वो तीसरा कौन है किसको मिटाने के लिए लड़ रहे हैं? ठीक है संध्या जी जवाब दीजिए। आप औपचारिकता निभा रही हैं संध्या जी, आप रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम हरियाणा के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर भी लड़ रहे हैं, टेलीविजन पे भी लड़ रहे हैं, मीडिया में भी लड़ रहे हैं। संध्या जी देखिए वीरेंद्र जी, बहुत दुख होता है जब आप ये सोचते हैं कि हम रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम हर रास्ता अपना रहे हैं जिससे गठबंधन बच जाए। आप कहें तो वहां पे आके रात को वहां वहीं जाके सो जाएं और सुबह अमित शाह जी से मिल लें। आप हमारे को कहिए बीजेपी ऑफिस के आपके दरवाजे कब खुलते हैं, हम डोर पे आके बैठ जाएंगे। माने आप क्या चाहते हैं कि कितना झुके कोई व्यक्ति का आत्मविश्वास, स्वाभिमान कितना तोड़ना चाहते हैं आप, उतना तोड़िए। आप सब जनता देख रही है, ऐसा मत करिए। देखिए आप कह रहे हैं कि हम दोनों कुशासन के खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस के। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि छत्रपाल कांग्रेस के हैं या कहाँ के हैं? वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के हैं। आप कांग्रेस मुक्त होना चाहते हैं या कांग्रेस युक्त होना चाहते हैं? आप बताइए। आप तो कांग्रेस को अपने अंदर समेटे जा रहे, क्योंकि वो आपको तो 5 लोग पहले आए थे, वो एमपी बन गए, उन्होंने जीत दिया आपको, और ये नहीं मालूम कि हंसका का भी कितना बड़ा योगदान है। वो दिन याद करिए, वो दिन याद करिए जब आप गलबैया डालते थे। समझिए संध्या जी मत भूलिए, संध्या जी मत भूलिए, संध्या जी मत भूलिए। आप नहीं भूल रहे, आपको सीने से लगाया, आपके दल को गले से लगाया। आप भी कांग्रेस में से आए थे। कांग्रेस में से अच्छे लोग अगर बाहर निकल के आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। कोई कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ सड़क पर खड़ा होकर के चिल्लाने का साहस करता है, अपने स्वार्थ को छोड़ करके संघर्ष की बात करता है, तो हम उसको साथ लेने के लिए अपने द्वार खुले रखते हैं। क्यों आप कैसे भूल सकती हैं कि आप भी कांग्रेस में थी? ठीक है, कांग्रेस पार्टी की चलिए, ठीक है, जवाहरलाल भी वहीं से आए थे, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से तो आपसे भी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात चूंकि कांग्रेस पार्टी की चलिए, लिहाजा कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी का होकर रहा है। कांग्रेस पार्टी से संबंधित एक सवाल भी आज बड़ी बहस में रखा है कि बिना आवेदन के कांग्रेस पार्टी टिकट क्यों देना चाह रही है, कम से कम उन विधायकों को जिन्होंने आवेदन नहीं किया है। वही एक उदाहरण कांग्रेस पार्टी में यह है कि खुद मुख्यमंत्री ने बाकायदा आवेदन किया है और 10,000 रुपए जमा किए। कुलदीप सोनी साहब, आपकी पार्टी में डबल स्टैंडर्ड क्यों है? क्या वो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते जिन विधायकों ने आवेदन नहीं किया? वो इस प्रक्रिया में भरोसा नहीं करते जो आपके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने बनाई है, या फिर उनका रसूख कितना बड़ा है कि उन्हें मालूम है कि वो आवेदन करें न करें टिकट उन्हीं को मिलेगा? कुलदीप सोनी साहब, क्या जवाब है? ऐसा नहीं है। जो मौजूदा विधायक है इस आवेदन प्रतिक्रिया से बाहर है। मौजूदा जो विधायक जितने भी थे और जिन्होंने अगर अप्लाई कर दिया उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो विधायक नहीं लड़ना चाहते चुनाव, वो अब समय बताएगा कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कौन लड़ना चाहता है। नहीं, कुलदीप सोनी साहब, सवाल ये कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? मुख्यमंत्री बस बीरन जी प्लीज आ रहे हैं सर, बीरन जी आ रहे हैं, वही जानना चाहते। ठीक है, बीरन जी आ रहे। कुलदीप सोनी साहब, आपके मुख्यमंत्री आवेदन करते हैं, वो बाकायदा आवेदन की फीस जमा करते हैं और विधायक आवेदन नहीं करते। कुलदीप सोनी, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? चाहता वो हमने तय करना है। नहीं, वो ठीक है, आपको तय करना है, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड तो सामने है। कहाँ का डबल स्टैंडर्ड है? अगर कोई विधायक आपके मुख्यमंत्री आवेदन कर रहे हैं और विधायक आवेदन नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का विधायक है तो उसका पहला हक है उस सीट से चुनाव लड़ने का। तो फिर आपने आवेदन क्यों मांगे? उस जगह से आपको आवेदन नहीं मांगने चाहिए। बात नहीं रखी गई थी। नए आदमियों के लिए, नए लोग जो इच्छुक है चुनाव लड़ने के, उन लोगों ने आवेदन किया है। तो फिर मुख्यमंत्री ने आवेदन क्यों किया? नहीं बीरन जी, ठीक है, कुलदीप सोनी, फिर मुख्यमंत्री ने आवेदन क्यों किया? नेतृत्व कर रहा है वो विधायक। कुलदीप सोनी, फिर मुख्यमंत्री ने आवेदन क्यों किया है? अगर ये सिर्फ नए आवेदकों के लिए है। वो एक नई मुख्यमंत्री जी हमारे मुखिया है। कोई भी पार्टी का नया कार्यक्रम शुरू होता है मुखिया से शुरू होता है। मुखिया ने आवेदन किया है, बड़ी अच्छी बात है। इससे नीचे के लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो जो काम मुखिया के लिए जरूरी है,
कुलदीप सोनी, जो काम मुखिया के लिए जरूरी है वो विधायकों के लिए जरूरी नहीं है। अभी तो उन विधायकों को कोई टिकट नहीं मिल गई, कोई अगर रहेगा देखेंगे। अरे टिकट तो मुख्यमंत्री को भी नहीं मिल गई कि किसको टिकट देनी है, कुलदीप किसको सोनी, टिकट नहीं टिकट देनी तो है, मुख्यमंत्री वो हम को भी लोग नहीं अपने मिल परिवार गई। में बैठ गए, हम कांग्रेस तो पार्टी में आपके बैठ दोहरे गए, चरित्र हम की लोग बात कर रहे निर्णय हैं। लेंगे। टिकट की घोषणा आपने नहीं की, लेकिन अपना राजीव जी, चरित्र तो आपने दिखाया कुलदीप सोनी। हम उस पर हमारे चर्चा लिए कर कोई रहे हैं। दोहरा चरित्र नहीं है, हमारे पार्टी के वर्कर है, हमारे पार्टी के नेता है, हमारी पार्टी की बात है, हम जिस तरीके से चाहे वो ये आवेदन की करते प्रक्रिया, हैं। ये आवेदन की प्रक्रिया भी आपकी पार्टी ने बनाई। वाले से आवेदन नहीं मांगा, या किसी और पार्टी वाले से आवेदन नहीं मांगा, हमारी पार्टी के ये आवेदन है, आवेदन हम की जिस तरीके प्रक्रिया से भी चाहें आपकी उनको घर में पार्टी बैठ की के है। बात करेंगे। ये आवेदन की प्रक्रिया भी आपकी पार्टी की है, जी, जिसको कुछ नेता नहीं मान रहे, कुछ विधायक नहीं तो मान हमारे रहे। परिवार का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, कोई इसमें मीडिया का विषय नहीं है कि उसने आवेदन दिया तो उसको टिकट मिल गई, उसने आवेदन नहीं दिया तो उसको टिकट इसलिए नहीं मिली। करनी चाहिए कि ये डबल हमारे स्टैंडर्ड परिवार होता का, है। हमारी पार्टी का मुद्दा, हम बैठ ठीक के इस पे विचार है, करेंगे। इसलिए नहीं करनी चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड है, हमारी बेइज्जती होती कोई है। डबल इस पर आप स्टैंडर्ड बात नहीं मत है, करिए, किस बात का डबल स्टैंडर्ड आप इस बताइए, पर आप बात डबल मत स्टैंडर्ड है करिए। राजीव जी। ठीक है, बीरेन चौहान साहब क्या कहेंगे सर? राजीव जी, ये कैसे डबल स्टैंडर्ड है? राजीव जी, जी जी, मुझे देखिए, कुलदीप जी कह रहे थे कि इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। निश्चित रूप से इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन जैसे ये बड़े प्रसन्न होकर के हमारे गठबंधन के में जो हल्की सी गांठ आ गई है उसको लेकर बोल रहे थे, मुझे भी इनकी दुर्दशा पर एक ही टिप्पणी करनी है कि लोकसभा के चुनाव से पहले ही कांग्रेस के बड़े बड़े नेता चुनाव का दंगल छोड़ करके भागने लगे थे।